सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की एक छोटी सी कहानी। एक बार एक गुरु के दो शिष्य थे। एक था बड़ा बुद्धिमान और एक था बहुत बुद्धू। जो बुद्धिमान था वो जहाँ भी जाता था उसका खूब सम्मान होता था, लोग उसकी खूब तारीफ करते थे। और जो दूसरा था उसका कोई सम्मान भी नहीं करता था और लोग कहते थे कि ये बड़ा बुद्धू है। और उसको ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और गुरु से कहता है कि गुरुदेव, ये लड़का मुझसे बाद में आया और आपने इसको बहुत अच्छी शिक्षा दी, मुझसे भी ज़्यादा ज्ञान दिया और मुझे इतना ज्ञान क्यों नहीं दिया। गुरुदेव ने उसकी ये बात बड़े ध्यान से सुनी और उसके बाद थोड़ी देर मौन रहे और फिर कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो अब गुरुदेव ने कहा कि एक बार एक व्यक्ति कहीं जा रहा था। चलते चलते वो जंगल तक पहुँच गया। उसे बहुत प्यास लगी थी और उसने देखा कि जंगल में एक कुआं था। वो कुएं के पास गया। वहाँ पर एक बाल्टी थी, लेकिन पानी निकालने के लिए रस्सी नहीं थी। ये देखकर वो व्यक्ति बड़ा दुखी हुआ और वहाँ से आगे चला गया। तभी थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से एक और व्यक्ति आया। उसको भी प्यास लगी थी। प्यास के कारण वो बड़ा परेशान था। तभी उसने देखा कि आगे एक कुआं है। कुएं को देखकर वो बड़ा खुश हुआ और वहाँ पर आता है तो देखता है एक बाल्टी भी थी, लेकिन पानी निकालने के लिए रस्सी नहीं थी। थोड़ी देर वो इधर उधर देखता है, उसे रस्सी दिखाई नहीं दी क्योंकि रस्सी थी नहीं। अब उसने आगे देखा तो वहाँ पर बहुत लंबी लंबी घास थी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस घास को तोड़कर ही रस्सी बना लूँ। फिर उसने वहाँ से घास तोड़ा और उसी से एक रस्सी बना ली और उस रस्सी को बाल्टी से बांधकर कुएं से पानी निकाला और पानी पी लिया। जब उसने घास तोड़कर रस्सी बनाई तो उसको रस्सी बनाने में समय तो लगा, कष्ट भी हुआ, लेकिन जब उसने कुएं से पानी निकाल कर पिया तो तब उसकी प्यास बुझ चुकी थी और उसको बहुत अच्छा लगा और पानी पीकर वो वहाँ से आगे निकल गया। तब गुरुदेव ने अपने उस शिष्य से पूछा कि बताओ, सबसे ज़्यादा प्यास किसे लगी थी। तो शिष्य अब अपने गुरुदेव से कहने लगा कि गुरुदेव, दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा प्यास लगी थी क्योंकि उसने मेहनत करके उस कुएं से पानी निकाला और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तो गुरुदेव ने फिर कहा कि बेटा, मैं इस कहानी के माध्यम से तुम्हें भी यही समझाना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा सहपाठी है उसको भी ज्ञान की प्यास थी और उसने खूब मेहनत की और पढ़ाई करके अपने ज्ञान की प्यास बुझाई। इसी के कारण उसको आज बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है और तुम्हें ज्ञान की प्यास नहीं थी, इसीलिए तुम पीछे रह गए और लोग तुम्हें बुद्धू कहते हैं। इतना सुनने के बाद वो शिष्य जो था सिर झुकाकर खड़ा हो गया और अपने गुरु से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है कि गुरुदेव, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपसे ऐसा कहा। आज से मैं भी प्रण करता हूँ कि मैं बहुत अच्छी मेहनत करूँगा और मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। तब गुरुदेव ने कहा कि पुत्र, शिक्षा कभी भी दूसरों के लिए अर्जित नहीं की जाती है। सबसे पहले शिक्षा अपने ही काम आती है। हमारे मन के अंदर जो अंधकार होता है, ज्ञान से उसका नाश होता है और उस ज्ञान के प्रकाश से हमारा भविष्य उज्जवल होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।